4-5 सवाल हमको नहीं आ रहे तो हमारा बायो का पढ़ाई नहीं है, तो ऐसा भी नहीं समझना है। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, हमें हर एक चीज़ आनी ही चाहिए। इसका नहीं आई तो भी चलेगा, क्योंकि क्या 1-2 सवाल 1-1 मार्क के सवाल हमको नहीं भी आए तो क्या हमें आने वाली थ्योरी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। आज का वीडियो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट के सवाल थे कि सर वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिलेंगे सर। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको पता है वाइवा एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे एक एक्टिविटी होता है जिसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल आते हैं अलग कॉलेज के और आपको सवाल पूछते हैं। अब स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज है कि सवाल कौन से पूछेंगे, अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या बोलना चाहिए। सारी चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और वाइवा से रिलेटेड जो भी सारे आपके डाउट्स हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, आपको ना एक पेपर दिया जाता है जिसमें आपको राइटिंग करना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल्स आपने अगर लिखा है तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिकल्स के हैं, तो वैसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स आप लिखते हो वो आपका पेपर लेके आपको जाना पड़ता है एक्सटर्नल के पास। अब एक्सटर्नल की लेवल कैसी है उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेवल कौन से टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेवल कैसे उसके अकॉर्डिंग। अब आप जो पेपर लेके जाते हो, मतलब प्रैक्टिकल में जो आपको एक्टिविटीज़ है जो आपने लिखी है वो पेपर आपको उनके सामने रखना पड़ता है। अब वो क्या करेंगे, उस पेपर से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको डिसेक्शन ऑफ फ्लावर प्रैक्टिकल है, फ्लावर के बारे में, तो अगर वो क्या करेंगे, पेपर देखेंगे, पेपर से रिलेटेड ऐसा वो देखेंगे और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको जो प्रैक्टिकल में एक्टिविटी है उससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो फाइंड आउट करने। ओके, उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे डिसेक्शन ऑफ फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए चाइना रोज का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि बताइए गाइनोशियम कौन से पार्ट से बनता है, कौन से 3 पार्ट से, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपको बोला जा सकता है कि एंड्रोशियम कौन से पार्ट से बनता है कि नहीं, तो एंड्रोशियम बनता है स्टेमन एंड फिलामेंट से। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जीटोनोगेमी क्या है। तो इस ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं उस प्रैक्टिकल में जो आपको लिखा है, आपने जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी बेस के ऊपर। ओके, या फिर आपको जो है वो आपका पेपर साइड में रख देंगे, एक्सटर्नल कुछ अलग ही सवाल पूछेंगे। अलग मतलब बताइए कितने चैप्टर्स है आपको क्लास 12th में। ओके, चैप्टर के नाम बताइए कौन कौन सा है। साथ ही साथ आपको बेसिक सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ हार्ड सवाल नहीं पूछते। ठीक है, बेसिक सवाल, अगर आपको आंसर आता है तो देना है, नहीं आता तो सॉरी बोलना है। ऐसा कुछ उधर होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ऐसा मतलब टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आप लोगे ना तो क्या होगा, जो आपको आता है वो आप भूल जाते हो। तो टेंशन फ्री होके जाना है, जो होगा वो देखा जाएगा। वो इंटरव्यू के जैसा है कि नहीं? हाँ सर, लेकिन उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं पूछी जाती, उसमें सिर्फ आपका बायो का नॉलेज चेक किया जाता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके टीचर्स ने आपको कैसे पढ़ा है। और आपको मार्क्स भी देने पड़ते हैं ना, तो मार्क्स कितने दे, कैसे दे। अब सबको अगर एक जैसे मार्क्स दे देंगे तो जिसका पढ़ाई ज़्यादा है उसका पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। इसलिए वहाँ पे मार्क्स होते हैं, ज़्यादातर मार्क्स 4-5, 4-5, 5 में से 5, 5 में से 4 ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 1-2 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा अच्छा अगर आपने आंसर दिया तो। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत आते हैं लेकिन घबराने के बाद में आप उसको आंसर नहीं कर पाते हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेज डेयरिंग थोड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर, कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं, जो नहीं पता थोड़े उससे रिलेटेड भी दिए तो चलेगा। तो आपको सवाल देखो, अब एक तो हो जाएगा आपको प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है उसके ऊपर से सवाल पूछे जाएंगे, ये एक टाइप। दूसरा जो टाइप होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पे जो है वो आपको कुछ अलग सवाल, अलग मतलब चैप्टर के नाम, कितने चैप्टर है, म्यूटेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स के पार्ट बताइए, ग्लैंड्स के पार्ट बताइए, ग्लैंड्स के नेम्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है। तो ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो डिपेंड करता है कि जो टीचर्स है वो कैसे है। अगर वो टीचर्स ने लाइट लिया तो क्वेश्चन आसान होंगे, ईजी होंगे, लेकिन वो इंटरेस्टेड है आपका नॉलेज चेक करने के लिए तो फिर क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, हार्डनेस हाई होगा, तो फिर आपको उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बता दूं तो वाइवा बहुत इजी है, सिंपल होता है और एक चैलेंजिंग चीज़ होती है ना, हमारा पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है वो पता चलता है ज़्यादा। और अगर वाइवा हमारा अच्छा गया तो और हमको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मेरा बायो का पढ़ाई अच्छा हो गया है, मैं आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करूँगा, तो वो कॉन्फिडेंस की बात होती है थोड़ी।
और नहीं भी अच्छा हुआ तो ऐसा नहीं होता है कि अगर 4-5 सवाल हमको नहीं आ रहे तो हमारा बायो का पढ़ाई नहीं है, तो ऐसा भी नहीं समझना है। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, हमें हर एक चीज़ आनी ही चाहिए। इसका नहीं आई तो भी चलेगा, क्योंकि क्या 1-2 सवाल, 1-1 मार्क के सवाल हमको नहीं भी आए तो क्या हमें आने वाली थ्योरी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे। उसको आपको परमानेंट नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है मुझे भी आपने कुछ सवाल पूछे तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं उसका प्रेशर लूँगा तो फिर मुझे लगता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाली है कि मुझे नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो सवाल आपको वाइवा में नहीं आए, मेक श्योर उसके आप प्रिपेयर करो, क्या गलती है उसके ऊपर काम करो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद थोड़ा समय होता है आपके थ्योरी के पेपर के बीच में, दोनों के, तो वहाँ पे काम करना है, आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स को। क्या पता हो सकता है वो 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सके। तो जो मिस्टेक्स होती है वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करके अच्छे से आपको मेहनत करनी है और इस साल का पेपर अच्छे से देना है। आई होप आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है वाइवा से रिलेटेड या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बायो स्टडी ऐप है वो डाउनलोड करो, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो, या फिर सीधा आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, इसने मदद की होगी आपको। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।